गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक राइटिंग केमिकल फार्मूला के बारे में आपको समझाएंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? राइटिंग केमिकल फार्मूला, मतलब केमिकल फार्मूला में किस प्रकार लिखा जाता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। जो केमिकल फार्मूला है कंपाउंड का वो क्या है? सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो कंपोजिशन है उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजीली। और जो केमिकल फार्मूला रहता है अलग अलग कंपाउंड का वो आसानी से इससे लिखा जाता है। फॉर दिस, इसके लिए वी नीड टू लर्न सिम्बॉल एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है? उसके जो सिम्बॉल रहते हैं वो भी याद करना पड़ते हैं और उसकी कैपेसिटी भी याद करके रखना पड़ती है। किसकी? एलिमेंट्स की। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। और जो उनकी कंबाइनिंग प्रॉपर्टी रहती है एलिमेंट की वो क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ऐसे यूज़ की जाती है, किस प्रकार? एटम को एलिमेंट से कंबाइन करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। The valency of atom and element can be thought as a hand or arms that atom। वैलेंसी क्या? या उस एटम का हाथ और जो आर्म रहती है, बाहें रहती है, वो कहा जाता है। ह्यूमन बींग हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज़ 8। जैसे ह्यूमन बींग्स की कितनी आर्म होती है? 2 होती है, लेकिन ऑक्टोपस की कितनी रहती है? 8 रहती है। इफ़ ऑक्टोपस हैज़ कैच hold of few people in a such manner that all 8 arms of the octopus and both arm of human आर लॉक। अगर ऑक्टोपस किसी को पकड़ ले तो अगर वो अपनी 8 जो उसकी 8 आर्म्स रहती है उससे अगर वो किसी ह्यूमन को पकड़ ले तो ह्यूमन्स की जो 2 आर्म्स रहती है वो क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है। हाउ मैनी ह्यूमन डू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। अब ऑक्टोपस जो है वो आप बताइए कितने लोगों को होल्ड करके रख सकता है, कितने लोगों को पकड़ सकता है। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ ओ एंड ह्यूमन विथ एच। अब ऑक्टोपस को आप ओ से रिप्रेजेंट करो और ह्यूमन्स को एच से। कैन यू राइट अ फार्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन। क्या आप इस कॉम्बिनेशन का फार्मूला बता सकते हैं? डू यू गेट OH4 एज द फार्मूला। क्या आपको फार्मूला के बाद OH4 मिलेगा? द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय ऑक्टोपस। वो क्या है? 4 ये बताता है कि ऑक्टोपस ने जो है वो कितने ह्यूमन्स को हेल्ड किया है, कितने ह्यूमन्स को पकड़ा है। द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयन्स आर गिवन इन टेबल 3.6। कुछ कॉमन आयन की जो वैलेंसी है वो इस टेबल में आपको दी गई है। वी लर्न मोर वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम और वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयन। अब इसमें आपको नेम और सिंबल दिए हैं। पहला आया नेम ऑफ, वैलेंसी भी दी है। नेम ऑफ आयन और सिंबल: सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर फर्स्ट Cu+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन सेकेंड Fe2+, कॉपर सेकेंड Cu2+, एल्यूमिनियम Al3+ और आयरन 3 Fe3+। नॉन मेटेलिक एलिमेंट। अब नॉन मेटेलिक एलिमेंट के सिंबल्स क्या है? हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड का H-, क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-, ऑक्साइड का O2-, सल्फाइड का H2-, नाइट्राइड का N3-, अमोनियम NH4+ पॉलीएटॉमिक आयंस का हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्राइड NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3-2, सल्फाइड SO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3। ये क्या है? वैलेंसीज है। The rule that you have follow while returning a chemical formula are as follow। जो रूल्स आप केमिकल फार्मूला लिखने पर यूज़ किए जाते हैं वो नीचे आपको दिए गए हैं। द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो वैलेंसी और चार्जेस है उस आयन की वो कैसे लिखे जाए? बैलेंस कर कर लिखी जाए।
व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल, अगर वो कंपाउंड मेटल से बना है, एंड अ नॉन मेटल या फिर नॉन मेटल से बना है, द नेम और सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट, तो नेम और सिंबल उस मेटल का पहले लिखा जाए। सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO एक्सेट्रा, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल and are written on a right, where calcium sodium iron copper are metal and are written on left। क्या है, ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर ये सब नॉन मेटल है जो कहाँ पर लिखे जाते हैं, राइट साइड में। वही कैल्शियम सोडियम आयरन क्या है, मेटल है, ये कहाँ लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड में। इन कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज इनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर इंडिकेट द रेशो। अगर वो कंपाउंड फॉर्म करता है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इन अ केस ऑफ नंबर पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, इस केस में पॉलीएटॉमिक आयन कितना रहता है, 1 ही रहता है। द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल NaOH, एग्जाम्पल पर क्या दिया आपको, NaOH। फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। ऐसा सिंपल कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, बाइनरी कंपाउंड्स। वैलेंसीज ऑफ सम आयन्स आर गिवन इन टेबल 3.6, कुछ आयन की जो वैलेंसी रहती है वो टेबल 3.6 में दी है। यू कैन यूज़ दिस टू राइट फार्मूला और कंपाउंड, आप इसको फार्मूला और कंपाउंड लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने पर फॉर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर वैलेंसी एज शोन इन बिलो। तो हमको उनकी क्या लिखना पड़ती है, वैलेंसी भी लिखना पड़ती है और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी लिखना पड़ता है। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ कंबाइनिंग एटम, तो आप जो अपन क्या कर सकते हैं उसको वैलेंसी ऑफ कार्बनिक एटम की बता सकते हैं। एग्जाम्पल पर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, HCl, सिंबल क्या है उसका H और Cl, और वैलेंसी कितनी है उसकी 1 और 1 है। फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला आता है H2S, तो सिंबल क्या होगा H और S, और वैलेंसी कितनी होगी 1 और 2। फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा का क्या होगा, CCl4, तो इसका सिंबल C और Cl होगा, वैलेंसी Cl की 4 होगी और C की 1 होगी। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+, फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल एनायन Cl-, देन देयर चार्जेस क्रिस क्रॉस टू गेट द फार्मूला। क्या होता है, इसके चार्जेस क्रिस क्रॉस लिखाते हैं, उल्टे लिखाते हैं। अगर ये फार्मूले में आपको चार्ज देते रहे हैं तो वो क्रिस क्रॉस में लिखाते हैं। फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, MgCl2, तो Mg और Cl क्या हो गया, उसका सिंबल और चार्ज कितने हो जाएंगे, +2 और -1। दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड, इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड में देयर आर 2 क्लोरीन आयन्स Cl- फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, इसीलिए इन दोनों में क्या आते हैं, 2 आयन्स रहते हैं Cl- और Mg2+। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर रख लेते हैं। एंड द ऑब्जर्वर स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, और जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। नोट दैट इन द फार्मूला, इस फार्मूला में द चार्जेस ऑन आयंस आर इंडिकेटेड, क्या होता है, आयंस के चार्जेस को बताया जाता है। 9th क्लास स्टूडेंट, आपके आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे।